फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आज हम देखते हैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या आ रहा है। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। पहले ही चार्ज हो चुका है, पर एक बार और चार्ज कर रही हूँ मैं, और आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग में हम ये देखेंगे कि क्या ऐसी बाधाएं हैं आपके लाइफ में, क्योंकि मुझे जब मैं यहाँ पर बैठी तभी मुझे फील हुआ कि कुछ बाधाएं हैं आपके लाइफ में। ठीक है, जो भी आएगा आप लोगों के लिए बिल्कुल देखिए, आपकी बाधाएं बहुत जल्द समाप्त होने वाली है, ये भी मुझे इंडिकेशन यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं आप अच्छे से प्रेयर कर लीजिए। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, उनके लिए क्या मार्गदर्शन आ रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आपकी हार्ट हीलिंग होने वाली है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है हार्ट। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को जो भी दुख पहुँचा है, जो कि एक प्रकार से आघात ही कहेंगे, किसी भी प्रकार से इमोशनली डिसबैलेंस आप जो हैं, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके लाइफ में हार्ट हीलिंग आ रहा है, और आपके लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में भी एक ग्रोथ आने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से कैंडल बर्न हुआ जब वहाँ से, तभी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जो भी बाधाएं हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे करके यहाँ पर हीलिंग नज़र आ रहा है। तो जब आप हीलिंग के द्वारा आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाली है। और आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं पूरे दिल से मानिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है अचानक से रातों रात ठीक नहीं होने वाली है, लेकिन बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि आप जितना ज़्यादा फेथ रखेंगे, जितना ज़्यादा भरोसा रखेंगे, उतना ही जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर मुझे 24 नज़र आ रहा है। जैसे ही मैंने 24 कहा तो 24, अब ये 24 किसी के लिए अभी इम्पोर्टेंट हो सकता है, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या 24 के दिन आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आ सकता है। यहाँ पर जैसे कि मुझे फील हो रहा है और एनर्जी भी वैसी आ रही है, तो आपका जो एनर्जी है ना वो बिखरा हुआ है। बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हैं, और आपकी जो एनर्जी है वो कोई ऐसे लोग आपकी एनर्जी को शक करते हैं और इधर उधर कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। उस भ्रम से आप बाहर निकलने वाले हैं, मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है। और इस भ्रम से बाहर निकलने में परमात्मा जी की कृपा से कोई पर्सन, कोई हीलर या कोई स्पिरिचुअल टीचर, ठीक है, आपकी मदद यहाँ पर करेंगे। बहुत लंबे समय से आप देखिए, जल्दी जैसे ही मैंने स्पिरिचुअल टीचर कहा है, आप देख सकते हैं कैंडल किस तरीके से। तो जैसे ही आपके लाइफ में कोई मेंटोर आएंगे, कोई स्पिरिचुअल टीचर जो रियल में अंदर से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होंगे, ऐसे किसी पर्सन से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। उसके बाद आपके लाइफ में जो भी बाधाएं हैं, देखिए 1 बाय 1 इस तरीके से हील होने वाला है। आपके लाइफ में जितनी भी बाधाएं हैं वो पूरी तरीके से हट जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि पहले ही मुझे बाधाएं नज़र आई थी, है ना। तो जो भी ब्लॉकेज है वो हील हो जाएंगे, चाहे वो पास्ट लाइफ के हो, चाहे इस लाइफ के हो। जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी न किसी का जो चक्रा है वो ब्लॉकेज है। यहाँ पर चक्रा बैलेंस नहीं होना नहीं है, यहाँ पर ब्लॉकेज है। ठीक है, तो वो जो ब्लॉकेज है वो हील होगा, क्योंकि मैं यहाँ रीडिंग करने से पहले मेडिटेशन करती हूँ। तो आज जब मैं सीटिंग मेडिटेशन की तो मुझे ये चैनल मैसेज हुआ है किसी न किसी के लिए कि आपके चक्रा को ब्लॉक किया गया है, या ऑलरेडी वो ब्लॉक था। ठीक है, दो स्थिति हो सकती है, और जिस तरीके से आप जो बोलना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो आप कर नहीं पाते हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं, पर आपके चक्रा इतने ज़्यादा ब्लॉकेज हैं कि आप वो चीज़ें, मतलब किसी पर्सन को अगर वो चीज़ 2 साल में मिलेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। देखिए, मैंने इंतज़ार कहा, जिस तरीके से एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है ना, तो आपका जो इंतज़ार है ना वो अब समाप्त होने वाला है। बहुत जल्द आपके लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव, हम कहेंगे हीलर, पॉजिटिव स्पिरिचुअल टीचर की एंट्री होने वाली है, जो पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से है। उनका जो ऑरा है काफ़ी ज़्यादा वाइट नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है।
और वो काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे। किसी भी प्रकार का कुछ भी ज़्यादा दिखावा इस तरीके से उनको पसंद नहीं होगा। आप इनको ढूंढ नहीं सकते, ठीक है। इनसे आप सडन इनका या तो वीडियो या तो ये आपके सामने में सडन आएंगे, लेकिन अचानक आपकी इनसे बात नहीं हो पाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम हमेशा देखते हैं कि जो आपके स्पिरिचुअल टीचर जो होते हैं, जो कहीं ना कहीं उनसे भी आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, तो ऐसे लोग आपको सडन तुरंत मिले और तुरंत हील हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको 2-3 बार हो सकता है कि आप इनसे बात करने की कोशिश करें पर इनसे बात ना हो पाए, है ना। ऐसे कोई पर्सन है, आप इनसे पूछेंगे भी अगर तो भी आपको जो रिप्लाई है किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा टाइम से मिलेगा। चाहे आप फ़ोन कॉल करें, चाहे आप मैसेज करें, चाहे आप इनसे सडन मिले, अगर आप मिलेंगे भी तो भी आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने आपका रिप्लाई नहीं किया है, लेकिन उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यही वो पर्सन है जिनसे आपको आगे जाकर गाइडेंस प्राप्त होने वाला है। और ये कहीं ना कहीं डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने, क्योंकि मुझे यहाँ पर इंट्यूशन भी आ रहा है कि बहुत सारी आपने प्रक्रिया कर ली है, बहुत जगह से आपने पता कर लिया है, आप अपने प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। क्यों आपके लाइफ में इतने ज़्यादा संघर्ष हैं, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों आपका स्पिरिचुअल अवेकन नहीं हो पा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस प्रश्न के उत्तर को लेकर आप कई बार गए, कई जगह आपने कोशिश की, लेकिन आपको वो उत्तर नहीं प्राप्त हुआ जो उत्तर आपको इनसे प्राप्त होगा। आपकी एनर्जी जो फैली हुई है, जो इधर उधर है, इनके आपके लाइफ में आने के बाद आपकी एनर्जी एक स्थायी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल का एक स्थायित्व आएगा। एक जो आपके किसी के लिए लग रहा है कि अगर चंचलता है तो वो शांत हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपका मन काफ़ी ज़्यादा शांत होगा। आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फील होता है किसी के लिए इमोशनली, या बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस महसूस करते हैं, तो वो आप बैलेंस महसूस करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे नंबर्स नज़र आ रहे हैं। 7 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो किसी ना किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मुझे एक पेड़, एक वृक्ष जो है नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर हार्ट भी नज़र आ रहा है। तो आप और आपके जिनसे भी आप दूर हैं, तो आप कभी ना कभी इस जगह पर गए हैं, वहाँ की यादें आपको बहुत ज़्यादा बार बार आती है, जिसकी वजह से आप हील नहीं कर पा रहे हैं अपने हार्ट चक्र को। यहाँ पर मुझे किसी न किसी के लिए ये संदेश रिसीव हो रहा है। आप में से कुछ लोगों को पेट बहुत पसंद है, और आप में से कुछ लोगों के घर में पेट हो भी सकते हैं। एंजल जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। या तो आपको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, आपके आसपास एंजल बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपको पता लगता होगा, आपको महसूस होता होगा कि जब भी किसी बात का डर या किसी बात का भय रहता है, सडन आपके पास कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन तो यहाँ पर आपको फील होता है कि प्रोटेक्शन तो है। भले ही आप तनाव में रहते हैं, भले ही आप बाधाएं हैं, भले ही आपको परेशानी होता है, लेकिन आपके पास एक प्रोटेक्शन है, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे किसी न किसी के लिए स्वास्तिक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो स्वास्तिक जो है आप में से बहुत लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा, या तो आप पूजन करते हैं तब जब बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाकर वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर मेडिटेशन करना है। यहाँ पर मुझे जिनके लिए भी ये जो मैसेज है वो रिसीव कर लीजिएगा। वहाँ पर जब आप मंदिर में पूजन करेंगे, तब आप स्वास्तिक बनाकर जब आप पूजन करते हैं, उसी वक्त आपको मेडिटेशन करना है। अगर आपका ध्यान मेडिटेशन में नहीं लगता है, इस तरीके से आपका ध्यान मेडिटेशन में लगेगा। आप जितना ज़्यादा स्वास्तिक देखते हैं, आपको वहाँ पर एक पीस मिलेगा आपको, ठीक है, एक शांति मिलेगा आपको वहाँ पर। जितना ज़्यादा आप स्वास्तिक देखते हैं, ये
किसी स्पेशल किसी न किसी के लिए है ये जो मार्गदर्शन है। किसी किसी को बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे वाइट कलर का बटरफ्लाई नज़र आ रहा है, तो वाइट कलर का बटरफ्लाई किसी न किसी को नज़र आ सकता है, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, या आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है स्पिरिचुअल जर्नी में, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, जो कि आने वाले 2 मंथ के अंदर आपको मिलने लग जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया उन पर्सन के मिलने के बाद। फोर नंबर के कोई ऐसे पर्सन है, 4 नंबर के, 22 के, या किसी भी प्रकार से 13 नंबर है ना, ऐसे कोई पर्सन है, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, ठीक नहीं सोचते हैं, किसी न किसी के लिए है। जनरल रीडिंग है, जिसके लिए भी हो, आपको थोड़ा सा देख कर रहना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी की शरण में रहना है और उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। एंजल जी के द्वारा मार्गदर्शन है यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुझे हॉर्स नज़र आ रहे हैं, हॉर्स है ना, तो या तो आपके घर में कहीं पर भी आपने हॉर्स का जो है फ़ोटो लगा कर रखा है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर एम बन रहा है, तो किसी न किसी का जो नाम है एम से या तो स्टार्ट होता है। यहाँ पर मुझे शंख की ध्वनि जो है ना यहाँ पर सुनाई दे रही है, तो या तो आपको शंख की ध्वनि सुनाई देती है जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, या आपके घर के आसपास मंदिर में जब पूजन होता है उस वक्त भी अगर आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो आपका जो ध्यान है, जो एकाग्र नहीं हो पाता है, मन चंचल है, वो चंचलता हट जाएगी और आपका जो ध्यान है मेडिटेशन में पूरी तरीके से लगेगा। आपकी बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि एनर्जी की ही प्रॉब्लम है, कि आप बहुत जल्दी निगेटिव थॉट करने लग जाते हैं जब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर 2-3 ऐसे सिनेरियो नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आपकी एनर्जी बैलेंस भी हो सकती है, जो मैंने यहाँ पर बताया है उसके अनुसार, क्योंकि आपके लिए हीलिंग आ रहा है। सबसे बेस्ट है कि आपकी हार्ट हीलिंग यहाँ पर हो जाएगी, उसके बाद आपका हार्ट ओपन हो जाएगा, जिससे कि आप रिसीव कर सकते हैं अनकंडीशनल लव, रिसीव कर सकते हैं परमात्मा जी की कृपा। क्योंकि आपके चक्रा जब हील हो जाएंगे, जब आपके चक्रा अलाइन में आ जाएंगे, तब आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को समझ पाएंगे जो अभी आप लोगों से पूछ रहे हैं, शायद ये सारी चीज़ें आप स्वयं भी समझ पाएंगे। यहाँ पर लियो साइन किसी न किसी का हो सकता है, लियो वर्गो साइन के कोई हैं यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत अलग एक मैसेज हो रहा है ना, कि आप में से कुछ लोग जो है ना, मतलब आपको ना ड्रेसेस बहुत पसंद है, आपको अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेना, ड्रेस आपको कैरी करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर किसी न किसी के लिए ये मैसेज है ना, आपको नए नए ड्रेस लेना, नए नए ड्रेसेस पहनना, और मुझे शूज़ भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो नए नए ड्रेसेस शूज़ लेना, इस तरीके का, मतलब ये आप में से कई लोगों को बहुत पसंद है, जिनके लिए भी ये मैसेज है, ये मैसेज आ रहा था। कुछ लोगों को यहाँ पर एंजल नंबर 000 भी नज़र आ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा अवेकन सोल है। आपका जो सोल है काफ़ी ज़्यादा अवेकन है यहाँ पर। जिनको भी एंजल नंबर 0 नज़र आ रहा है, उनके लिए ये यहाँ पर मार्गदर्शन है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पैरों में थोड़ा सा हल्का सा दर्द होता है कभी कभी। ये निगेटिविटी जब आपके ऊपर प्रभावी होता है, तब आपके
पैर के निचले हिस्से में या आपके सर में कभी कभार दर्द होता है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। सेवन नंबर बार बार नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 7 नंबर से जुड़ा हुआ यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे हैं जिनके लिए इनमें से जितना भी हम मार्गदर्शन आया है कुछ ज़्यादा ही रिजोनेट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 7 नंबर 2-3 बार मुझे नज़र आ गया। यहाँ पर मुझे एंजल फिर से नज़र आ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों को एंजल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंजल नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे, प्लस एंजल जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो या तो आप एंजल हीलिंग कोर्स करने वाले हैं या आप कर चुके हैं, जिसकी वजह से एंजल जी की कृपा या पास्ट का कोई ऐसा कनेक्शन है आपका स्पिरिचुअल नॉलेज से, जिससे कि एंजल जी की कृपा बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। और ये जो कोई एंजेलिक पर्सनालिटी भी आपके आसपास हो सकती है, जिसकी जानकारी आपको आने वाले समय में होगी। तो यहाँ पर बाधाएं हैं, भले ही आपके रोकते हैं कोई आपको निगेटिविटी के द्वारा, लेकिन आप रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि एंजल जी की कृपा, परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। और उसके ऊपर से आपके लिए मेंटोर भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परमात्मा जी की असीम कृपा है। इसीलिए मुझे जो इंट्यूशन मिला, मेडिटेशन में भी मुझे यही इंट्यूशन मिला, जो कहीं ना कहीं आपके साथ परमात्मा जी की असीम कृपा है। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है, भरोसा रखना है, ध्यान ये रखना है कि जैसे हम कहते हैं ना कि किसी वक्त भी अगर आपको निगेटिव थॉट आते हैं या फिर से पीछे के बारे में सोचते हैं, तुरंत आपको अपने थॉट को पॉजिटिव लेकर आना है और अपने आप को तुरंत पॉजिटिव करना है। क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 से 3 बार यहाँ पर नज़र आ चुके हैं। एंजल जी की उपस्थिति मैं महसूस भी कर सकती हूँ। हो सकता है कि इस रीडिंग को देखते हुए आप भी कुछ अच्छी सी खुशबू महसूस करें। एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं या आप खुद भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। आपका जितना इंट्यूशन पावर हो उसके अनुसार आप लोग इस मतलब एंजेलिक जो एक एटमॉस्फेयर है आप महसूस कर सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको गणपति जी का पूजन करना चाहिए। आपकी जो विघ्न बाधाएं हैं, यहाँ पर मुझे गणपति जी का यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी जो विघ्न और बाधाएं हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएंगी और बहुत जल्दी समाप्त होंगी। तो विघ्नहर्ता गणपति जी का पूजन आप कीजिए। आपको डेली करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए। और अगर जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप कहीं पर वर्क करते हैं तो आपको पहले पूजन करना चाहिए, गणपति जी को प्रणाम करके फिर आप कोई वर्क कीजिए। या अगर आप घर में भी हैं तो गणपति जी को हमेशा स्मरण करते रहिए। श्री गणपति जी का भजन आप लगा सकते हैं जब कोई कार्य करते हैं और या आप मेडिटेशन करते हैं तो भी, उसमें भी आपको पता चलेगा बहुत हद तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी धीरे धीरे। यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन हैं जो या तो अभी कुछ समय पहले आप इतने इमोशनल थे कि आप रोए हैं, ठीक है, या कुछ समय पहले ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं अकेले में, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल जी, डिवाइन जी आपको बताना चाहते हैं कि आपको रोना नहीं है। आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें आने वाली है, वो सारी संभावनाएं आने वाली है और बहुत जल्द आपके लाइफ से कार्मिक स्थिति जाने वाला है। पूरी तरीके से भरोसा रखिए, रोना नहीं है, आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, परमात्मा जी की शरण में रहना है। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो अपने पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हैं। आपके लाइफ में रियूनियन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 यहाँ पर जो है नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
दो पक्षी यहाँ पर एक साथ नज़र आ रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग अगर मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ में जो भी निगेटिविटी हुआ है, बहुत जल्द ये न्यू मून के बाद आपके लाइफ से बहुत सारी निगेटिविटी हटने वाली है। और जो अनमैरिड हैं उनका यहाँ पर यूनियन नज़र आ रहा है, जो भी सोल कनेक्शन में, क्योंकि किसी न किसी के लिए ये मैसेज ज़रूर है। मुझे जो नंबर और जो राशियाँ नज़र आई है मैंने वो बता दिया है जो नज़र आ रहा है। तो लियो मुझे बार बार नज़र आ रहा है यहाँ पर। जो भी ऐसी स्थिति थी जिसको हम कहेंगे कि आप लोगों के बीच में जिनके भी मैरिड लाइफ में, वो सारी प्रॉब्लम जो है वो समाप्त होने वाला है पूरी तरीके से। गणपति जी की शरण में रहिए। जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं पूरी तरीके से भरोसा करके आप आगे बढ़िए और किसी भी प्रकार का निगेटिव थॉट नहीं रखना है, क्योंकि जो भी निगेटिविटी है वो हट रही है। आप में से कुछ लोग या तो स्पिरिचुअल यात्रा पर अभी गए थे या आने वाले समय में जाने वाले हैं। जैसे ही आप जाएंगे या जाकर आएंगे तो आपको एक पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मिलने वाला है और आपको गाइडेंस भी मिलने वाला है। आपको आगे क्या करना है इसका गाइडेंस आपको ड्रीम के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा या किसी भी प्रकार से चैनल मैसेज के द्वारा आपको मिलने वाला है। आप देख रहे होंगे कि जब से कैंडल जला है ना, तब से किस तेजी से और किस इस तरीके से जल रहा है, जिस तरीके से जल रहा है उसी तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। मतलब जैसे अचानक से जब हम जलाए तो वो एकदम तेज गति से जल रही थी, है ना। तो जब आप इन पर्सन से मिलेंगे तब आपकी जो निगेटिविटी है, जो आपकी निगेटिव थॉट है वो तेज गति से हील होगी। और जैसे ही बीच में आप फिर से थोड़ा से डिसबैलेंस हो सकते हैं, फिर से आप थोड़ा सा निगेटिव थॉट रख सकते हैं, लेकिन फिर अचानक से फिर आप जिस तरीके से कैंडल जल रहा है वैसे ही फिर आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। तो यहाँ पर यही मार्गदर्शन है आपके लिए कि आप निगेटिव थॉट मत कीजिएगा, जहाँ तक हो सके निगेटिव थॉट से बचिएगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा दिक्कत हो सकता है। बाकी कोई प्रॉब्लम अब आगे नज़र नहीं आ रही है। और ये जो निगेटिव थॉट है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि किसी के प्रोजेक्शन की वजह से, क्योंकि वो कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे स्थान है जो नहीं चाहते कि आप पॉजिटिव रहें। इस वजह से आपको किसी भी प्रकार से निगेटिव थॉट में फिर से लाया जा सकता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही रहेगा। सडन फिर से आपकी उनसे या तो बात होगी या तो वो आपको कुछ समझाएंगे, जिससे कि फिर से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। यहाँ पर सर्कल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो आप में से कुछ लोगों के किसी भी प्रकार से ना एक सर्कल जो है ना, एक कार्मिक साइकिल जो है पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। और यही गुड न्यूज़ है आपके लिए सबसे बड़ा, क्योंकि कार्मिक साइकिल का समाप्त होना कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। इसीलिए यहाँ पर शून्य नज़र आ रहा था, क्योंकि शून्य हमें परमात्मा जी से कहीं ना कहीं जोड़ती है। जब हम शून्य में जाते हैं तभी हम परमात्मा जी के बहुत ज़्यादा करीब आते हैं। तो बहुत लोगों के लिए यहाँ पर है कि आत्मा का परमात्मा जी से मिलन, तो कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल यात्रा बहुत ज़्यादा तेज गति से, तीव्र गति से बढ़ने वाले हैं यहाँ पर। और आप बहुत लंबे समय से स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, लेकिन अब आपको सही राह, सही दिशा मिलने वाला है। और आप क्यों परेशान थे और अब आगे आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं ये रीडिंग अभी यहाँ पर समाप्त करती हूँ कैंडल वैक्स की। और मैं यहाँ पर, आप अगर अच्छे से देख सकते हैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आ रहा है एक सर्कल, शून्य और यहाँ पर गणपति जी की कृपा। तो बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि गणपति जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होने वाली है। विघ्न जो है, बाधाएं जो हैं आपके लाइफ से हटने वाले हैं। मैं एक कार्ड लूँगी आपके लिए साईं बाबा जी का। देखिए,
आप देख लीजिए, आपके सामने मैं निकालती हूँ। बहुत जल्द आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आने वाला है, आत्मा का सफ़र। बहुत जल्द किसी का मार्गदर्शन आप देख सकते हैं आपको प्राप्त होगा, जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। किस तरीके से रीडिंग होता है आप देख सकते हैं। आत्मा का सफ़र, यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा होगी और आपके लाइफ में कोई मेंटोर आएंगे और वो आपको एक राह दिखाएंगे। उस राह पर आपको चलना है पूरे भरोसे के साथ। यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही, एंजल जी की ब्लेसिंग मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही। तो उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आई हो, मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।